नमस्कार दोस्तों, आलोक पांडे के इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जिस कंपनी के ऊपर मैं वीडियो लेके आया हूं उसके ऊपर मैं वीडियो बहुत पहले बनाने वाला था, लेकिन किसी कारणवश मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं। आप यहां देख सकते हैं कंपनी जो है डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ एलईडी वीडियोज डिस्प्ले ये बनाती है। हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इक्विपमेंट बनाती है और टेलीकॉम सॉफ्टवेयर भी बनाती है। ठीक, अब आप समझ गए कि काम किस क्षेत्र में करती है। सबसे बड़ी बात है कि कंपनी के क्लाइंट कौन कौन से आप देख सकते हैं कि दिल्ली मेट्रो भी है, आईडीबीआई बैंक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक भी है, एयर इंडिया भी है, बेल भी है, बीएसएनएल भी है, इंडियन ऑयल भी है। मतलब जितनी भी मोस्टली कंपनियां हैं वो जिनका एलईडी बिजनेस से रिलेटेड काम है वो, और ये सेमीकंडक्टर भी बनाती है, ध्यान रहे, तो वो कंपनियां इस कंपनी के क्लाइंट हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो चलिए कंपनी को शुरू करते हैं। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है? 1082 करोड़ का। अभी करंट प्राइस कितना चल रहा है? 48 रुपये 9 पैसे। आपको एक बात बता दूं, इस कंपनी को मैं पिछले 27 रुपये से फॉलो कर रहा हूं। ठीक है, 27 रुपये से भी मैं सोच रहा था वीडियो बना दूं, पर किसी कारण बस बना नहीं पाया। अभी कंपनी का प्राइस कितना चल गया? 48 रुपये। उसके बाद कंपनी का जो है 52 रुपये का हाई क्या है? 53 रुपये 8 पैसे। 52 रुपये किलो 11 रुपये का है। ठीक, स्टॉक पे 223 का है। बुक वैल्यू 3 रुपये 29 पैसे का है। आरओसीई देखिए, आरओसीई थोड़ा का पूरा डाउन है, 1.41 का, और आरओई का है 0.41 का है। फेस वैल्यू 2 का है। और एक बड़ी न्यूज आपके लिए कि मेरा शेयर मार्केट का ग्रुप है जिसमें मैं लेटेस्ट न्यूज जो है डालता रहता हूं। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। देखिए कंपनी जो है कंपनी इज एक्सपेक्टिंग गुड क्वार्टर। डेब्टर डेज है इंप्रूव 400, देख सकते हैं आप यहाँ 461 दिन से कम होकर कितना हो चुका है? 44 दिन हो चुका है, जो कि बहुत बड़ी बात है भाई। उसके बाद स्टॉक इज ट्रेडिंग, देखिए हाँ डिमांड बढ़ी है, तो जिसकी वजह से जो है कंपनी अपने बुक वैल्यू से 14.9% 14.9 गुना जो है ज़्यादा ट्रेड कर रही है। द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट बट इज नॉट पेइंग डिविडेंड। ये ठीक, ये समझ में आ रही है कि डिविडेंड नहीं दे रही है। ठीक है, अर्निंग इंक्लूडेड इन अदर इनकम, देखिए इसका 7.44 करोड़ का एक अदर अर्निंग जो है इन्वॉल्व है इसके प्रॉफिट में। ठीक है, ये हम लोग आगे भी देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद वर्किंग कैपिटल डेज, ये थोड़ा जो है इंक्रीज 2354 डेज से कितना हो चुका है? 390 दिन। ठीक है, चलिए अच्छा एक चीज़ बताइएगा आप, हमें क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि ये -2354 दिन से जो है 390 दिन हुआ है, तो इस पर क्या फर्क पड़ेगा आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। दूसरा, और उसके बाद जो है कंपनी जो इस सेक्टर में काम करती है उसमें चौथा रैंक रखती है, 6वां रैंक रखती है। कंपनी का नाम जानने के लिए बने रहिएगा, वीडियो में मजा आएगा आपको। उसके बाद अगर सेल्स देख ले हम लोग, तो आप देख सकते हैं कि डे बाय डे सेल्स बढ़ा ही है। 8 करोड़ से बढ़ के कितना हो चुका है? 10 करोड़। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2 करोड़ से बढ़ के कितना हो चुका है? 3 करोड़। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1 करोड़ से बढ़ के कितना हो चुका है? 8.92 करोड़ हो चुका है। ठीक है, उसके बाद नेट प्रॉफिट जो है 1 करोड़ से बढ़ के कितना हो चुका है? 8.80 करोड़ हो चुका है। उसके बाद जो है सेल्स आप यहाँ देख सकते हैं एनुअली का 23 करोड़ से बढ़ के कितना हो चुका है? 37 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो चुका है? 2 करोड़ से 8 करोड़। ठीक है, उसके बाद जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देख सकते हैं 0 करोड़ से बढ़ के कितना हो चुका है? 12 करोड़ हो चुका है। नेट प्रॉफिट 0 करोड़ से बढ़ के कितना हो चुका है? 12 करोड़। और ईपीएस, सबसे बड़ी बात है कि आप देख सकते हैं ईपीएस कुछ ना कुछ कंपनी का बना ही है, नेगेटिव में नहीं है, और पहले जब नेगेटिव में था उसको पॉजिटिव में कर दिया गया है, तो ये बड़ी बात है। उसके बाद कंपाउंड सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हैं 10 साल का माइनस में था, क्योंकि डिमांड ही नहीं था। 10 साल में पहले एलईडी का आपको लगता था डिमांड था, नहीं था भाई, तो माइनस में रहेगा। 5 साल का भी माइनस में है, लेकिन 3 साल का आप देख सकते हैं कि 131% हो चुका है और माइनस अभी 19% चल रहा है। ठीक है, 10 साल का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ आप देख सकते हैं कि 10 साल का 26%, 5 साल का 15%, 3 साल का 26%, अभी -2% चल रहा है। CAGR 10 साल का 35%, 5 साल का 122%, 3 साल का 322% और 1 साल का अभी 309% है। ROE कितना है? लास्ट अभी 0% दिखा रहा है ROE। ठीक है, टोटल एसेट आप देख सकते हैं कि बढ़ा ही है, टोटल एसेट जो है बढ़ा ही है, 87 करोड़ से बढ़ के कितना हो चुका है? 97 करोड़ हो चुका है। उसके बाद नेट कैश फ्लो ऑलवेज जीरो था, तो पिछले कई क्वार्टर से जो है कई साल से जीरो है। लेकिन एक बात है कि आप ये देख सकते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है घट के -5 करोड़ हो चुका है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी -9 करोड़ से जो है घट के कितना हो चुका है? -5 करोड़ हो चुका है। ठीक है, उसके बाद जो कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज, मतलब देख रहे हैं आप, तो आने वाले समय में जो है कंपनी के पास कैश फ्लो भी हो जाएंगे, बस बताने का मतलब इतना ही है। उसके बाद डेब्टर डेज आप यहाँ देख सकते हैं कि डेब्टर डेज जो है बढ़े हैं, 11 दिन से बढ़ के कितना हो चुका है? 45 दिन हो चुका है। ठीक है, उसके बाद जो है आरओसी ही जो है आपको मैंने दिखाई दिया था, और कंपनी का आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, तो कंपनी का देखिए प्रमोटर कितने हैं? 74.63% है और लगातार बने ही है। पब्लिक 25% है। ठीक है, इसमें ना कोई एफआई है ना कोई डीआई है। अब कंपनी का नाम जानने की उत्सुकता हो रही होगी, तो चलिए कंपनी का नाम बता देते हैं।
कंपनी का नाम है MIC ड्राइविंग इनोवेशन, कंपनी का नाम है, सिंपल सी बात समझिए, MIC इलेक्ट्रॉनिक्स। चलिए अब आपको मैं एक चार्ट पैटर्न पे कुछ बातें बता दे रहा हूँ। तो आप चार्ट पैटर्न पे आ चुके, देख सकते हैं कि अभी जो है 5% का 4.4% का अपर सर्किट लगा हुआ है इस कंपनी में। एक सप्ताह में कंपनी ने 24.30% की गेंद दी हुई है। एक महीने में 38.19% की गेंद दी हुई है। एक साल में आप देख सकते हैं कि 297.15% का गेंद दी हुई है और 5% 327.78% का जो है गेंद दी हुई है। कंपनी के ऊपर डेप्ट देखना था, एक से कम है, 0.17% का डेप्ट टू इक्विलिटी रेशियो है। अब आ जाते हैं सजेशन पे। मेरा सजेशन, मेरा ओपिनियन क्या कहता है, देखिए बात ये है, कंपनी का ROE और ROCE आपने देखा होगा कि बहुत डाउन है, थोड़ा ये रिस्की है। कंपनी के जो है डेब्टर डेज जो है इंप्रूवमेंट भी हुई है, ठीक है, इंप्रूवमेंट नहीं हुई है, थोड़ा बढ़ी है, 11 दिन से 45 दिन हुई है डेब्टर डेज, तो इस पे ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है। उसके बाद पॉजिटिव पॉइंट क्या क्या, कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। और अगर ऐसे ही सेल्स और प्रॉफिट अगर करती रही कंपनी, तो कंपनी का ग्रो करना तो तय है, क्योंकि कंपनी का डिमांड डे बाय डे बढ़ेगा। क्योंकि आपको भी पता है कि ये LED मतलब बहुत सारी चीज़ों को जो कंपनी बढ़ा रही है, डे बाय डे जैसे ही समय आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ेगा, लोग आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ेंगे, तो डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो अगर आप फ्यूचर की सेल्स मतलब फ्यूचर को लेकर चल रहे हैं, मतलब 2-3-4 साल आगे की सोच के चल रहा है, तो मैं तो कहूँगा कि कंपनी की तरफ आप जा सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।